बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। आज 12 मार्च 2020 है और आज की सुबह सुबह 5 बजे तकरीबन ये वजारत की जानिब से सऊदी वजारत की जानिब से ये बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके मुताबिक मुख्तलिफ़ ममालिक में पाबंदी लगाई गई है कि ऐसे ममालिक के शहरी सऊदी अरब का सफ़र नहीं कर सकते और ना ही सऊदी अरब से जा सकते हैं। तो ये पाबंदी लगाई गई थी। सुबह सुबह ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और उस वक्त ये नहीं बताया गया था कि ये पाबंदी कब से स्टार्ट हो रही है। उसकी मुतज़ाद ख़बरें थी, कोई 12 घंटे की और कोई 72 घंटे की। बहरहाल मज़ीद वजाहत आ गई है और अभी तक कुछ वजाहतें बाकी भी हैं। जिस तरह अभी ये बताया गया है कि अकामा होल्डर आ सकते हैं, अकामा होल्डर को तो कह दिया गया कि वो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिक्र ना तो विज़िट वीज़ा वालों का किया गया और ना ही उन लोगों का किया गया जिनके वीज़े नए लगे हुई हैं। याद रहे कि आपको जब 27 फरवरी को ये पाबंदी लगी थी उम्रा के वीज़ा पर, उम्रा वालों पर, तो उस वक्त भी इसी तरह का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें डिटेल नहीं बताई गई थी। तो उस दिन यानी 27 फरवरी को जितने भी लोग अकामा होल्डर थे या जितने भी लोग नए वीज़े वाले थे या विज़िट वीज़े वाले थे, उनकी फ़्लाइट्स अक्सर कैंसिल हो गई थी। तो आज भी सीन कुछ इसी तरह का देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज सुबह सऊदी अरब के 10 बजे के टाइम न्यू दिल्ली से एक फ़्लाइट ने दमाम के लिए आना था, जो इमिग्रेशन होने के बाद, बोर्डिंग होने के बाद उस फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि उसमें वही लोग नॉर्मल रूटीन के लोग थे, क्योंकि आपको पता है कि उम्रा पर तो ऑलरेडी पाबंदी है। उसमें ज़ाहिर है अकामा होल्डर होंगे या नए वर्क वीज़े वाले होंगे या फिर विज़िट वीज़े वाले होंगे, एग्ज़िट री एंट्री वाले होंगे। बहरहाल उस फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। इसी तरह की सिचुएशन मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट्स पर चल रही है, लेकिन कन्फर्मेशन जो जो आ रही है मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो अब इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि 72 घंटे का टाइम दे दिया गया है। जो नोटिफिकेशन आया है उसके मुताबिक, जो सऊदी अरब की सरकारी खबर रसां एजेंसी है उसके मुताबिक 72 घंटे का टाइम दिया गया है और उसमें कहा गया है कि जितने भी अकामा होल्डर हैं वो 72 घंटे के अंदर सऊदी अरब पहुंच जाएं। लेकिन यहाँ पर वजाहत नहीं दी गई कि जिन लोगों के विज़िट वीज़ा लगे हुए हैं या जिन लोगों के वर्क वीज़ा नए वीज़े लगे हुए हैं या ऐसे लोग जो एग्ज़िट री एंट्री पर हैं, क्या वो आ सकते हैं, नहीं आ सकते। सिर्फ यहाँ पर अकामा होल्डर की बात की गई है कि जितने अकामा होल्डर आ सकते हैं। और उसमें एक शोबा है जो सेहत का शोबा है। सेहत के हवाले से जो लोग सेहत के शोबे में काम करते हैं, ऐसे लोगों को छूट दी गई है कि वो 72 घंटे के बाद भी आ जा सकते हैं, उनके लिए पाबंदी नहीं है। इसके अलावा कार्गो है और सामान का आना जाना, इस तरह की चीज़ों पर पाबंदी नहीं है। जिन ममालिक पर आज पाबंदी लगाई गई है उनमें पाकिस्तान, इंडिया, यूरोपीय यूनियन, श्रीलंका, फ़िलिपाइन, सूडान, इरिट्रिया, कीनिया, जिबूती और सोमालिया जाने और वहाँ से आने वाली परवाज़ें हैं। ऐसी परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई हैं। और यहाँ पर मज़ीद ये भी कहा गया है कि अगर 14 दिनों के अंदर अगर किसी ने सफ़र किया है इन ममालिक का, तो वो 14 दिन के बाद ही सऊदी अरब आ सकता है। सऊदी अरब आने के लिए शर्त, जिस तरह आपको पता है कि शर्त रखी गई है कि जितने भी मुतासरा ममालिक हैं, अगर कोई बंदा वहाँ पे स्टे करता है और उसके बाद अपने मुल्क जाता है तो कम अज़ कम उसको वहाँ पर 14 दिन गुजारने होते हैं, ताकि 14 दिन के अंदर सिचुएशन क्लियर हो जाए कि उसको किसी किस्म का कोरोना का कोई मसला नहीं है, तो तब ही वो सऊदी अरब में आ सकता है। इसी तरह सऊदी अरब ने अपने शहरियों को भी 72 घंटे का टाइम दे रखा है। जो सऊदी उनके शहरी हैं, बहरीन में हैं, दुबई में हैं, मसर में हैं, तो ऐसे शहरियों को फैसिलिटी दी गई है कि वो 72 घंटे के अंदर अंदर अपने मुल्क आ सकें। यहाँ पर यह भी कहा गया था कि जो लोग आ सकते हैं, यानी जो आना चाहते हैं, और जितने सऊदी सफारतकार हैं उनको भी कहा गया था कि अगर वो आना चाहते हैं अपने मुल्क तो वापस आ जाएं। और मसर के लिए स्पेशल फ़्लाइट्स भी चलाई गई थी कि अपने शहरी, अगर सऊदी के शहरी हैं वो वापस आना चाहते हैं तो वापस आ सकें। मज़ीद मैं आपको ज़रा एक दफ़ा फिर से वजाहत कर दूँ कि यहाँ पर अकामा होल्डर का जिक्र किया गया है। यहाँ पर विज़िट वीज़ा का नाम नहीं लिया गया और ना ही ऐसे लोगों का जिनके नए वर्क वीज़ा लगे हैं। तो उम्मीद तो यही की जा रही है। मैं अगर देखता हूँ 27 फरवरी के उस नोटिफिकेशन को जिसके तहत उम्रा वीज़ा बंद हुए थे और उम्रा वीज़ा की वजह से सारे के सारे लोगों को रोक दिया गया था, तमाम फ़्लाइट्स रोक दी गई थी। उस दिन अकामा होल्डर्स को रोक दिया गया था। इसी तरह
जो विज़िट वीज़ा वाले थे उनको रोक दिया गया। तो आज भी सिचुएशन उसी तरह की है कि अकामा होल्डर को तो इजाज़त है, लेकिन बाकी लोगों को यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया, तो अकामा होल्डर के साथ बाकी लोगों को भी रोक दिया गया, अकामा होल्डर को भी रोक दिया गया। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर इस तरह की सिचुएशन है। जिस तरह मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि इंडिया में आज न्यू दिल्ली से एक फ़्लाइट आनी थी दमाम के लिए, इमिग्रेशन और बोर्डिंग कंप्लीट होने के बाद उस फ्लाइट को रोक दिया गया। तो मज़ीद इंशाल्लाह जो जो अपडेट्स आती जाएंगी आपसे मैं शेयर करता जाऊँगा। अगर आपने मज़ीद न्यू अपडेट हासिल करनी है और आपको जानना चाहते हैं लेटेस्ट ख़बरें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको डेली और टाइम टू टाइम इंशाल्लाह मैं अपडेट कर डाला हूँगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।